हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, नीट पीएनएसटी एग्जाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। जो साथी नए हैं, जो हमसे नए जुड़े हैं, वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए समाधान स्टडी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के प्रकारों की संख्या किसकी संख्या पर निर्भर करती है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर किसकी बात की गई है? डीएनए डाई जो है ऑक्सी न्यूक्लियो एसिड, जो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, उसके न्यूक्लियोटाइड के प्रकारों की संख्या किस पर निर्भर करती है? नाइट्रोजनस बेस, हाइड्रोजन बेस, आरबीसी गिनती, डब्ल्यूबीसी गिनती। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नाइट्रोजनस बेस। डीएनए न्यूक्लियोटाइड के प्रकारों की संख्या नाइट्रोजनस बेस के संख्या पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बीजांड की और पराग नलियों का बढ़ना इसका एक उदाहरण है। गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन, वायुनुवर्तन। बीजांड की ओर पराग नलियों का बढ़ना किसका उदाहरण होता है? रसायनानुवर्तन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसके पास द्विपार्श्व सममित और त्रिकोरक त्रिकोरक शरीर है? किसकी बात की गई है? द्विपार्श्व सममित और त्रिकोरक शरीर। प्लेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थिस, पेरिफोरा, पोरीफेरा, जिम्नोस्पर्म। द्विपार्श्व सममित और त्रिकोरक शरीर वाला जो जगत है, जगत प्लेटेहेल्मिन्थिस, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस प्रकार का विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है? शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, शीर्षस्थ और पार्श्व दोनों विभज्योतक। जड़ एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, शीर्षस्थ विभज्योतक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र रोग है? मलेरिया, कैंसर, टीबी, अल्जाइमर। तीव्र रोग, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मलेरिया। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में एक्यूट डिसीज पूछा गया है, तो एक्यूट जो डिसीज होती है मलेरिया होती है, तीव्र रोग मलेरिया। नेक्स्ट, पेलाग्रा किस रोग किसकी कमी से का कारण होता है? पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन, साइनोकोबाल्मिन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नियासिन। पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस संवेदी ग्राही उपस्थित है। रस संवेदी ग्राही उपस्थित है नाक में, जीभ में, हाथ में, आंख में। रस संबंधी जो है संवेदी ग्राही जीभ में उपस्थित होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्लीडोइक अंडे किसकी विशेषता है? सरीसृप और पक्षी, केवल कीड़े, स्तनधारियों, मछलियों का वर्ग।
क्लीडोइक अंडे किसकी विशेषता है? क्लीडोइक अंडे सरीसृप और पक्षियों की विशेषता होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्वों को क्या कहा जाता है? सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्वों को क्या कहा जाता है? जाइलम परेकाइमा, जाइलम तंतु, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्वों को मेटाजाइलम कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्राफियन फॉलिकल्स और प्रकृति में स्रावी से अंडाणु निकलने के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? कार्पस स्ट्रेटम, कार्पस एल्बिगेंस, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस कालोशम। कार्पस कालोशम आंसर होगा कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रजनन के रूप में स्वस्थ जीवन की कुंजी क्या है? यौन संचारित रोगों, एड्स आदि के बारे में उचित जानकारी, सुरक्षित और स्वच्छ यौन प्रथाओं के बारे में उचित जानकारी, प्रजनन अंगों, किशोरावस्था और संबंधित परिवर्तनों के बारे में उचित जानकारी। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। प्रजनन के रूप में स्वस्थ जीवन की कुंजी में यौन संचारित रोग, एड्स आदि के बारे में उचित जानकारी देना, सुरक्षित और स्वच्छ यौन प्रथाओं के बारे में उचित जानकारी देना, प्रजनन अंगों, किशोरावस्था और संबंधित परिवर्तनों के बारे में उचित जानकारी देना, ये सभी शामिल हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम लोगों को अच्छे प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में कैसे मदद करते हैं? एक से अधिक सही अनुशंसित नई दवाइयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रजनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना, प्रजनन यप से स्वास्थ्य समाज के निर्माण में के लिए सुविधाएं और सहायता प्रदान करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एक से अधिक सही, मोर देन वन करेक्ट। नेक्स्ट, हमारे देश में प्रजनन रूप से स्वास्थ्य के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का दृष्टिकोण अपनाया गया था। 1990, 1980, 1960, 1950। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1950। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी लगभग 1.7% थी। हमारी जनसंख्या 33 वर्षों में दोगुनी हो सकती है। सरकार इस जनसंख्या वृद्धि दर की जांच कैसे करती है? विभिन्न गर्भ निरोधक गतिविधियों का उपयोग करके छोटे परिवार को प्रेरित करें, छोटे परिवार वाले जोड़ों को दिया गया प्रोत्साहन, विवाह योग्य आयु में वैधानिक वृद्धि। ऑप्शन डी है सभी विकल्प। आंसर होगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सभी विकल्प। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में गर्भ निरोधक का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है?
गर्भ निरोधक का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत तरीका? महिला नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम, आईयूडीए, अंतर्गर्भाशयी उपकरण, ग्रीवा टोपी, सर्वाइकल कैप। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आईयूडी, अंतर्गर्भाशयी उपकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक गैर हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है? अंतर्गर्भाशयी उपकरण, LNG-20, मल्टीलोड 375, मेहराब, ग्रीवा टोपी। ग्रीवा टोपी। गैर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। आंसर होगा मल्टी लोड 375, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक वेसेक्टोमी रोकता है वीर्य का उत्पादन, वृषण में शुक्राणु का उत्पादन, मूत्र मार्ग में शुक्राणु की गति, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। वेसेक्टोमी रोकता है। राइट आंसर होगा मूत्र मार्ग में शुक्राणु की गति को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गहन रूप से स्तनपान कराने वाली माताएं आमतौर पर निम्नलिखित उपकरणों से गर्भधारण नहीं करती है? युग्मक परिवहन का दमन, गोनेडोट्रोपिन का अतिस्राव, निषेचन का दमन, गोनेडोट्रोपिन का दमन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, गोनेडोट्रोपिन का दमन। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक गोली निम्न द्वारा ओव्यूलेशन को रोकती है? जारी डिंब के तत्काल अधपातन के कारण, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करना, एफएसएच और एलएच उत्तेजक विमोचन, एफएसएच और एलएच के विमोचन को रोकना। गर्भ निरोधक गोली एफएसएच और एलएच के विमोचन को रोकने के द्वारा ओव्यूलेशन को रोकती है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल द्वारा प्रस्तावित डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है? 1:1:1:1:1। ऑप्शन बी 1:2:2:4:1:1:2:1:1। ऑप्शन सी 3:1। ऑप्शन डी 9:3:3:1। अनुपात मीन्स रेशियो। मेंडल द्वारा प्रस्तावित डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में 1:1:1:1 का रेशियो दिया गया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बिंदु ने मेंडलवाद को और मजबूत किया? इकाई कारकों की एक जोड़ी द्वारा नियंत्रित एक चरित्र, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था, युग्मकों के पृथक्करण के आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहा जा सकता है। अधूरे प्रभुत्व ने मेंडलवाद को एक नया रास्ता दिया। मेंडलवाद को मजबूत करने के लिए इकाई कारकों की एक जोड़ी द्वारा नियंत्रित एक चरित्र,
इस बिंदु के द्वारा इसे मजबूती मिली। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक कोड की खोज किसके द्वारा की गई? आनुवंशिक कोड की खोज किसके द्वारा की गई? निरेनबर्ग और होली, निरेनबर्ग और मैथ्यू, होली, निरेनबर्ग और खुराना, कोर्नबर्ग, कोर्नबर्ग। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निरेनबर्ग और मैथ्यू, इनके द्वारा आनुवंशिक कोड की खोज की गई थी। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।